everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. And today we are going to continue our series कि सभी planets को strong करने के लिए आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में उनके अच्छे इफेक्ट्स पाने के लिए हमें क्या करना है 2024 में. अभी तक जो सीरीज में बात हुई सारे प्लैनेट्स के बारे में, आज बारी है केतु की. केतु जो है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, किस प्रकार का ग्रह है और क्या उसका नेचर है, ये सब समझना जरूरी है, तभी हम उसके गुड रिजल्ट्स पा सकते हैं. एंड इट्स नॉट टफ एट ऑल. सबसे पहले समझ लेते हैं, केतु वैसे तो कोई ग्रह नहीं है. राहु और केतु दे आर नॉट एनी प्लैनेट, पर फिर भी हम एस्ट्रोलॉजी में इनको छाया ग्रह कहते हैं. छाया ग्रह, शेडो प्लैनेट्स, यानी कि जिस भी ग्रह के इन्फ्लुएंस में आते हैं, कंजंक्शन में आते हैं, किसी ग्रह की दृष्टि बढ़ रही है तो उस प्रकार का ये उसी ग्रह के तरह का ये जो है बिहेव करना शुरू कर देते हैं. तो इसीलिए इनको छाया ग्रह कहा जाता है, जिस भी ग्रह की छाया पड़ती है इनके ऊपर. और उसके साथ में केतु का बेसिकली क्या नेचर है. केतु क्योंकि जो है वो धड़ है, सर नहीं है, तो यहाँ से ये ऊपर नहीं है, तो इसीलिए जब दिमाग नहीं होगा तो दिल से, ये लोग जो है वो दिल से सोचते हैं. तो जब आप दिल से सोचते हैं, मन से अपने मन की बात सुनते हैं, तो आपके जो लाइफ में चीजें हैं बहुत स्मूदन होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाती हैं. अब उसके साथ में ये जरूर समझिए कि केतु जो है वो आध्यात्म से जोड़ता है, स्पिरिचुअल ग्रह है. तो हमें आध्यात्मिक पथ पे चलना ये केतु सिखाता है. यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रिलीजियस है पर स्पिरिचुअल नहीं है तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होना और आध्यात्मिक ना होना ये अपने आप में एक पूर्ण मैं कहूंगी कि पूर्णतया नहीं है. क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के हिसाब से कि ऐसा करना है, ये रिचुअल्स हैं, उस हिसाब से आप चलते हैं. जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जिसमें आप सभी के बारे में सोचते हैं. आप धर्म, कौन सा धर्म है, क्या धर्म है, किसी का क्या धर्म है, ये सब नहीं सोचते. ठीक है, आपके लिए सब कुछ एक बराबर है. ठीक है, तो अध्यात्म के पथ पे चलने का मतलब है अपनी अंतर आत्मा को समझना, अपने आप को समझना, आपके सोल को समझना, इस यूनिवर्स के तथ्यों को समझना. ये सब स्पिरिचुअलिटी के जब आप वॉक पे होते हैं, जर्नी पे होते हैं, तो आप इन सब चीजों के साथ रूबरू होते हैं. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, अगर आपको केतु के अच्छे इफेक्ट्स चाहिए तो सबसे पहली चीज जो आप है, आप बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन इमोशंस के साथ में आपको जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि दिमाग नहीं है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है हर एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए लाइफ का. तो वहां पे स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है. स्टेबल होना, सोचना, एनालाइज करना और अपने डिसीजंस खुद से लेना, इस बात को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. आपको अपने डिसीजंस पे भरोसा रखना है, राइट. और कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है. जब आप आध्यात्म के पथ पे चलते हैं तो हमें मेडिटेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो मेडिटेट करेंगे. और उसके साथ में जो केतु है, केतु का जो समय है वो सूर्य उदय से पहले का जो समय है, जिसको हम डॉन कहते हैं, वो वाला समय है. यदि आप, जो भी व्यक्ति केतु के अच्छे इफेक्ट्स चाहता है, तो यदि वो सूर्य उदय से पहले का जो 45 मिनट का समय है, उस समय में उठकर जो भी आपका काम है, जो भी आप भक्ति करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन यदि आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे केतु के कितने अच्छे इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं. यानी आपको सक्सेस मिलती जाती है उन चीजों में जो रूटीन आप मॉर्निंग का सेट करते हैं. उसके साथ में ये सब कुछ बातें हुई कि आपको किस तरह से इन सब बातों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है. और जब हम बात करते हैं रेमेडीज की, तो रेमेडीज के लिए केतु जो है वो अपने आप को
रिलेट करते हैं गणेश जी से, गणपति जी से, क्योंकि गणपति जी की भी कहानी कुछ इसी प्रकार है कि सर कट गया था तो वहां पर लाकर हाथी का सर लगा दिया गया था। बट उसके साथ में जब वो है वहां पे, वो एनर्जी है वहां पे, तो इसीलिए केतु जो है वो अपने आप को रिलेट करते हैं और अपने लॉर्ड गणेशा उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए आपको गणपति जी की बहुत पूजा करनी चाहिए, गणपति जी को लड्डू अर्पण करने चाहिए, गणपति जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, हरी दूर्वा। और ये काम आप बुधवार को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ में आप आसपास में जो आपको छोटे बच्चे मिले उनको स्वीट्स खिलाएं। ये भी छोटे बच्चे मतलब कोई नीडी, अगर आपको बच्चे मिलते हैं, नीडी किड्स हैं, रोड साइड किड्स हैं, उनके लिए यदि आप उनको मीठा खिलाते हैं तो ये भी एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको अपनी इनर सेटिस्फैक्शन भी देगी कि आपने किसी को अच्छा कुछ खिलाया और अच्छा कुछ डोनेट किया। और इसके साथ में आप जितना हो सके टेम्पल्स में जाके रिलीजियस बुक्स, किसी भी टाइप की बुक्स होती हैं जिससे आप रिलेट करते हो, आप गणेश चालीसा डोनेट कर सकते हैं टेम्पल्स में जाके, आप हनुमान चालीसा डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि केतु का सर नहीं है तो इसीलिए हमें केतु की एनर्जी को जो है आध्यात्म की एनर्जी, रिलीजियस की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज को अपने अंदर रखना है। उसके लिए आपको जब भी पूजा में बैठते हैं या कोई भी आप धार्मिक काम कर रहे हैं, आप किसी टेम्पल, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आप अपना सर ढक कर जाएं और सर ढक कर पूजा करें। घर में भी अगर आप कर रहे हैं तो ये एक रीज़न है सर ढक के पूजा करने का कि जब आप वो एनर्जीज गेन कर रहे होते हैं, सो जो एनर्जीज हैं उनके निकलने की जगह और जो आने की जगह है वो यहीं से ही है। तो जब हम वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस ले रहे हैं अपने अंदर, तो हमें सर को ढक के रखना है ताकि वो एनर्जीज निकल ना जाए हमारे अंदर, वो हम रखें अपने अंदर उनको। तो ये भी एक चीज़ है। केतु के अच्छे इफेक्ट्स के लिए पर्सन को स्मोक बिल्कुल नहीं करना है, दूर रहना है स्मोकिंग से या किसी भी गलत एडिक्शन से। तो ये बहुत ध्यान रखें आप, और देखेंगे आप कि कितनी जल्दी आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास भी होता है यदि आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। सो फॉलो दीज सिंपल रेमेडीज एंड यू विल सी वेरी सून। अगर कुछ भी लाइफ में डिस्टर्ब चल रहा है तो वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी कन्फ्यूजन्स, आपकी डिस्टर्बेंसेस वो जानी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी